सुबह उठकर बोल दें यह दो शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा हर काम, पूरी होगी मुंह से निकली हर बात। यह दो शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सुबह के समय वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलती बनती है आपकी गरीबी का कारण। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगा है, जैसे कि हर काम बनते बनते बिगड़ने लगा है, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, घर का माहौल भी नकारात्मक सा हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका मन नहीं लगता किसी भी काम को करने में, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन सी बनी रहती है। तो चाहे वो परिवार को लेकर हो या धन संबंधी परेशानी हो, आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये दो शब्द बोलने की। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही बस आपको यह दो शब्द बोलने हैं, जिससे आपकी इच्छा है वो जरूर ही पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के आपको इतना फल प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता गौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप चाहोगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, बल्कि बच्चों को भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय करना चाहिए। इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा जिससे आप हर परीक्षा में सफल होंगे। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ यह शब्द बोलने हैं और यहाँ तक आपको स्नान तक करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी काम या कोई भी उपाय करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। बिना स्नान किए स्त्रियां यह उपाय कर सकती हैं। अगर नई नवेली दुल्हन ये दो शब्द का उच्चारण करती है तो उसके घर उत्तम संतान का जन्म होता है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा और तो और आपको इतना शुभ फल मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े बुजुर्ग अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और नारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपनी इच्छा की प्रकृति पूर्ति के लिए सुबह के समय इन दो शब्दों का उच्चारण जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करें। इसके अलावा अपने नए दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से करना चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले, ताकि आपको जीवन में अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह उठकर दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए ओम जुम स्वाहा इस मंत्र को बोलना है। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से अगर आपकी कुंडली में भी दोष है उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप से हमारे सभी कार्य बनते हैं। इसी मंत्र के जाप से हमें हमारी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा दिन अच्छा बीते। कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए जब आँख खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि दिन अच्छा जाएगा। वहीं सुबह उठकर जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। तो आज से ही आप इन गलतियों को करना बंद कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही अगर आप बिस्तर पर हैं तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए। इससे आपका दिन खराब हो सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां चटकाते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों में जो कट कट की आवाज़ आती है
वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है। आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सुबह सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं। हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो आंखों के जरिए नकारात्मक ऊर्जा एक बार फिर से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। तीसरी बात, अब आपके मन में यह प्रश्न तो जरूर ही उठा होगा कि सुबह उठते ही किसका चेहरा देखें। तो आप सुबह सबसे पहले अपने इष्ट देवता का चेहरा देखें, ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी से भर दे। चौथी बात, दोस्तों, हमारे घर पर संस्कारों के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, वो है सुबह उठकर हथेली देखना। और हथेली देखते हुए एकाग्रते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते व दर्शनम। इस श्लोक का जाप करना इसके पीछे की वजह है कि हाथ के अग्न भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर जाने से पहले हम कई चीजों को देखते हैं, इसलिए आप सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें। पांचवी बात, अगर आपकी आंख पूजा की घंटी या शंख की आवाज से खुलती है तो माना जाता है कि शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। छठी बात, सुबह उठते ही अपनी या घर के किसी भी अन्य सदस्य की परछाई ना देखनी चाहिए। अन्य किसी सदस्य सुबह उठते ही अपनी या अपने घर के किसी भी अन्य सदस्य की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब जाता है। सातवीं बात, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसा करने से आपको कार्य में बाधा आती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी